जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस से संबंधित ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। और हाँ साथियों, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखा है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इस क्लास के बाद जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1972 में। यहाँ पर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है 1972 में। अब देखिए, कोयला की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोयला के कितने प्रकार है। तो इसके 4 प्रकार है, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला पूछा जाता है, कौन सा है। तो एंथ्रासाइट यहाँ पे लिख देते हैं। एंथ्रासाइट ये सबसे उच्च कोटि का कोयला है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पूछे तो ये पीट कोयला है, याद रखिएगा क्या है, पीट कोयला। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। तो याद रखिएगा लिग्नाइट को। लिग्नाइट कोयला का ही एक प्रकार है जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। आइए, दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कीमत का सिद्धांत, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है। चलिए, आंसर बताइए फटाफट से। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है। तो इसे भी याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रय शक्ति पर आधारित मांग, इसका अर्थ होता है अर्थशास्त्र में। ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है। तो क्रय शक्ति पर आधारित मांग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है। चलिए, आंसर बताइए चौथे क्वेश्चन के लिए, भारतीय संविधान कैसा है। तो साथियों, भारतीय संविधान की बात करें तो याद रखिएगा अर्धसंघीय या फिर संघीयवत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का संविधान कैसा है, तो अर्धसंघीय या फिर संघीयवत है। और भारतीय संविधान की बात करें तो ये बनकर कब तैयार हुआ था। तो डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है। और प्यारे साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और देखिए, इस क्लास के साथ साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखना है। शाम 7:30 बजे में डेली टॉपिक वाइज क्लास कराया जाता है। तो गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है?
तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त, डेट सही याद रखना है, 1 अगस्त 1920 से। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो फरवरी 1922 में। किसके कारण लिया गया था वापस? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, चौरी चौरा की जो घटना होती है उसी के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? और देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी लेके बैठिए और कॉपी में आपको लिखते चलना है जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये जो थे मॉडरेट नहीं थे, यानी मध्यम मार्गी नहीं थे। तो इन चारों में से देखिए बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, बाकी फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सभी मध्यम मार्गी है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चलना है। चाणक्य, जिनका अन्य नाम क्या है? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, 3 नाम है, विष्णुगुप्त है, चाणक्य है और कौटिल्य है। चाणक्य ही अन्य नाम है, तो ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी आंसर बताइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CSBC द्वारा पूछा जा चुका है। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस का कार्यकाल पूछे तो 1786 से लेकर 1793 तक था, याद रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चलिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। और देखिए बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है, फिर आपको आंसर करना है। तो साथियों चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा उत्तरामेरुर शिलालेख में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तरामेरुर शिलालेख में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1928 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार की उपाधि इनको दिया गया था बारदोली की महिलाओं के द्वारा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनका जन्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था कब? तो 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। चलिए आगे देखिए, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है?
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। देखिए जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है, अगर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ये वाला हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि ना पूछे तो यहाँ पे देखिए क्या है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु पूछे भारत में तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे इंदिरा पॉइंट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर हो जाएगा केमांगडुंग। ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ये कैलाश, याद रखिएगा, कैलाश पर्वत श्रृंखला का जो केमांगडुंग हिमनद है यहीं से है, और यह मानसरोवर के निकट है केमांगडुंग। तो ऑप्शन के आपको अकॉर्डिंग चलना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ले लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस कोर्स को ले रखा है। इस कोर्स में सबसे पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों हमने 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने वन लाइनर फॉर्म में टाइप करके इस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड किया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन बैंक से बहुत ही कम समय में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर जाइए और आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन मिल जाएगा, जो कि हमारा एप्लीकेशन है। उसको डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इस कोर्स में साथ में आपको जो शाम 7:30 बजे की क्लास चलती है उसका भी PDF मिल जाएगा फ्री में। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग की। सिंपल सा क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो इसका आंसर याद रखिएगा ध्वज सत्याग्रह, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, ध्वज सत्याग्रह। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा एक अधिवेशन बार बार पूछा जाता है 1929 का, लाहौर का अधिवेशन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था, यह भी पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम लिखित संविधान पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान पूछे अमेरिका है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का होगा। याद रखिएगा अपना भारत का। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? तो ये कौन सा सेक्टर है, याद रखिएगा ये है कृषि क्षेत्र। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र जो है सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो देखिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोग प्रच्छन्न बेरोजगार में आते हैं, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में ही आती है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है?
सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको आंसर बताना है लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ है उपरोक्त सभी। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी, ये लोकतंत्र का अर्थ है। याद रखिएगा लोकतंत्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है, तो लोक और प्लस तंत्र, जिसमें लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर कीजिए और साथियों बीच बीच में प्रयास करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कराने का, जैसे पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन पूछे क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दूध। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिए, डीएनए का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HCl, तो ये कहाँ पर होता है आप सभी जानते हैं, पेट के अमाशय में। तो देखिए ऑप्शन में पेट दिया हुआ है, आंसर क्या होगा पेट। पायसीकरण क्या है। देखिए पायसीकरण से क्या होता है, तो पायसीकरण के माध्यम से बड़े वसा, जैसे हो गया आपका ग्लोबुलस, छोटे समान रूप से वितरित कणों में तोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पायसीकरण क्या है, तो देखिए ये वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करता है पायसीकरण। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। और साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फिर इससे इजी क्वेश्चन आपको कराएंगे। ऐसे देखिए मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न है एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये वर्गीकरण से संबंधित है। किससे, वर्गीकरण से संबंधित है। विमा MLT-2 किसके अनुरूप है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, यहाँ पे सही कर लीजिए, M होगा, LT पावर है -2, यानी किसका डायमेंशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बल का है। बल का SI मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है। सही जवाब है प्लैंक है। कौन है, प्लैंक, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, प्लैंक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए संचार में जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, आंसर बताइए। तो देखिए अधिकांश क्रस्टेशिया की जो बाहरी त्वचा होती है ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, काइटिन। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। सही आंसर है परमाणुओं में न्यूक्लियॉन्स की, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है।
सही जवाब है थायरॉक्सिन। यहाँ पर सही कर लीजिए, थायरॉक्सिन होगा। देखिए थायरॉक्सिन के अत्यधिक स्राव से क्या क्या होता है, हृदय गति में वृद्धि होती है, उच्च रक्तचाप होता है और घबराहट उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने किया था? चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए अभी। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने किया था? तो याद रखिएगा यह क्या था, जोसेफ फूरियर ने। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? तो देखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984, डेट आपको पूरा याद रखना है, पूछा जाता है। 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुआ जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथेल आइसोसाइनाइड का। याद रखिएगा किसका हुआ था, मिथेल यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यहाँ पर सही कर लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। तो जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? याद रखिएगा सही जवाब है जीव द्रव्य को, यानी प्रोटोप्लाज्म को। निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो साथियों जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है, पित्त कहाँ से निकलता है और कहाँ पर स्टोर होता है। तो पित्त जो उत्पादित होता है यकृत से, और ये स्टोर होता है कहाँ पर? तो पित्ताशय में। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? तो किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? सिंपल सा क्वेश्चन याद रखिएगा, बीटा कोशिकाओं से। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा हाइपोग्लाइसीमिया। और इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस पूछे प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को? 14 नवंबर को। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है, तो कैसे निर्धारित किया जाता है? तो कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या और प्लस कर देंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो सिंपली यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि सूर्य जो काम करता है किसके सिद्धांत पर? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? सही जवाब है सैयद अहमद खान। याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश सरकार से मुस्लिमों को अधिक स्वायत्ता और अधिक महत्व देने की मांग करते हुए द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया की रचना किया था। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है?
और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण ग्रह का, यानी कि यूरेनस का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरुण ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है यूरेनस। अच्छा, आपसे अगर सबसे ठंडा ग्रह पूछे कौन सा है, तो वरुण ग्रह ये सबसे ठंडा ग्रह है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर में स्थित है वरुण ग्रह, और सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो बुध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो ये शहर है वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मिनट का होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? तो यहाँ पे देखिए गीगाबाइट यानी जीबी हो गया, मेगाबाइट एमबी हो गया, किलोबाइट केबी हो गया, टेराबाइट टीबी हो गया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे छोटा तो इसमें केबी हो गया, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी, और जीबी से बड़ा टीबी। तो यहाँ पे हो जाएगा टेराबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन में दिख रहा है बिहू। बिहू जो है असम का है, ना कि बिहार का। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों ये खोली गई है राम मनोहर लोहिया अस्पताल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस अस्पताल में? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? और यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये जो हॉस्पिटल है कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो 50 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो याद रखिएगा ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।